हेलो दोस्तों, आज है 10 जून 2021 और 10 जून 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने किस विधायक को विशेष आमंत्रित सदस्य मनोनीत किया है? तो किस विधायक को किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो नीरज शर्मा को। अब दोस्तों जान लेते ये है क्या। दोस्तों ये है नीरज शर्मा विधायक। अब पढ़ लेते हैं। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने विधायक नीरज शर्मा को स्थानीय निकाय पंचायती राज संस्थाओं की कमेटी में विशेष आमंत्रित सदस्य मनोनीत किया है। उनकी नियुक्ति 7 जून 2021 से वर्ष 2021-22 के शेष कार्यकाल के लिए मानी जाएगी और नीरज शर्मा फरीदाबाद के एनआईटी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक हैं। अब दोस्तों जिक्र विधायक का हुआ तो विधायक से संबंधित एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप जिसे आप नोट कर सकते हैं। अंबाला के मुलाना से कांग्रेस विधायक वरुण चौधरी और नारनौल से नागल चौधरी के विधायक अभय सिंह यादव को हरियाणा सर्वश्रेष्ठ विधायक 2020-21 का अवार्ड मिल चुका है। और दोस्तों जिक्र अब विधानसभा का हुआ तो यहाँ से पढ़ लेते क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय चंडीगढ़ में। उसका डिजाइनर कौन है? तो ले कार्बूजियर इसका डिजाइनर है। उसका गठन हुआ था 1966 में और गठन के समय इसमें 54 सीटें थी और उन 54 सीटों में से 10 सीटें आरक्षित जाति के लिए यानी कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। और पहली विधानसभा चुनाव हुए थे 1967 में और मार्च 1967 में सीटों को बढ़ाकर 81 कर दिया और 1977 में बढ़ाकर इन्हें 90 कर दिया और वर्तमान में भी अब 90 सीटें हैं जिनमें से 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। और दोस्तों पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी थी? तो सन्नो देवी। पहले राज्यपाल धर्मवीर सिंह। पहले मुख्यमंत्री बने थे भगवत दयाल शर्मा और हरियाणा के पहले मनोनीत सीएम थे और पहले निर्वाचित सीएम बने थे राव वीरेंद्र सिंह। ये भी आपको याद रखना है। और वर्तमान में हरियाणा में 14वीं विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष है ज्ञानचंद गुप्ता और ये पंचकूला से विधायक है, ये भी आपको याद रखना है। और उपाध्यक्ष है रणबीर सिंह गंगवा, हिसार के नलवा सीट से विधायक है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा सरकार ने किस जिले को महानगर बनाने की घोषणा की है? तो ये दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो पंचकूला जिले को हरियाणा सरकार ने महानगर बनाने की घोषणा की है। अब दोस्तों जान लेते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकूला को महानगर बनाने की घोषणा की है। इसके लिए जल्द ही पंचकूला महानगरीय विकास प्राधिकरण या पीएमडी पंचकूला मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। और दोस्तों इससे पहले हरियाणा में 2 महानगर भी है। पहला महानगर बना था 12 अगस्त 2017 को गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण यानी कि जीएमडीए का गठन किया गया था और दूसरा है फरीदाबाद महानगरीय विकास प्राधिकरण और इन दोनों की तर्ज पर ही पंचकूला महानगर काम करेगा। अब दोस्तों जिक्र पंचकूला का हुआ तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। दोस्तों आने वाले एग्जाम में आपके लिए पंचकूला से एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है क्योंकि पंचकूला को हरियाणा सरकार ने इतना विकसित कर दिया, इतने वहाँ पर योजनाएं लागू की कि वहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। पंचकूला जिले में राज्य स्तरीय चोट उपचार पुनर्वास केंद्र बनाया जाएगा। पंचकूला जिले के पिंजौर में सेब मंडी बनाई जाएगी। और जान लेते हैं, पंचकूला जिले में खेलो इंडिया स्टेट लेवल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इनकी खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। और पंचकूला जिले के बड़ौत गांव में आर्मी नर्सिंग कॉलेज भी बनाया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा सरकार किसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाएगी? दोस्तों पहले हम जान लेते हैं डॉक्यूमेंट्री होती क्या है। दोस्तों डॉक्यूमेंट्री एक ऐसी छोटी वीडियो एक ऐसी छोटी फिल्म होती है जो किसी की इनकी सत्य जीवन पर या सच्ची घटना पर बनाई जाती है। तो ये बनाई जाएगी ऑप्शन ए प्रगतिशील किसान जीवन पर, जिनकी जो भी प्रगतिशील किसान होगा उसके जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जाएगी। अब पढ़ लेते हैं क्या ये। राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि जिला के प्रत्येक प्रगतिशील किसानों की सफलता की कहानी प्रत्येक किसानों तक पहुंचाने के लिए सभी किसानों पर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की जाएगी और एक बुकलेट तैयार की जाएगी, उसे प्रकाशित किया जाएगा। और इस डॉक्यूमेंट्री या बुकलेट में प्रत्येक किसान की सफलता की कहानी, उसका नाम, मोबाइल नंबर, उसके गांव की जानकारी दी जाएगी ताकि कोई भी उससे कुछ पूछ सकता है। अब दोस्तों जिक्र प्रगतिशील किसान का हुआ तो इससे संबंधित एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत हरियाणा सरकार या राज्य सरकार हर साल प्रगतिशील किसान को पंजीकृत करके
किसानों को पहला पुरस्कार इनके किसान को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं इस योजना के तहत, और दूसरे पुरस्कार के तहत 2 किसानों को 3-3 लाख रुपए दिए जाते हैं, और तीसरे पुरस्कार के तहत 5 किसानों को 1-1 लाख रुपए दिए जाते हैं, और 100 किसानों को 50,000 रुपये दिए जाते हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपके लिए। और दोस्तों अब जिक्र डॉक्यूमेंट्री का हुआ था तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। नीरज चोपड़ा के जीवन पर भी डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी, और हरियाणा के नारनौल शहर के ऐतिहासिक धरोहर पर भी डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी, जैसे बिरबल का छत्ता हो गया, इन पर भी डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में बंदा सिंह बहादुर की कौन सी पुण्यतिथि बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो उनकी 305वीं पुण्यतिथि बनाई गई है। अब दोस्तों जान लेते हैं, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आपके लिए। सरदार बंदा सिंह बहादुर बैरागी, इनका जन्म हुआ था 27 अक्टूबर 1670 को राजौरी जम्मू कश्मीर में, और उनकी मृत्यु हुई थी 9 जून को 1716 को दिल्ली में, और 9 जून को ही इनकी 305वीं पुण्यतिथि बनाई गई है। और दोस्तों ये हरियाणा के लिए इंपॉर्टेंट क्योंकि जान लेते हैं, बंदा सिंह बहादुर बैरागी एक सिख सेनायक, इनकी सेनापति या सेनानायक था। उन्हें बंदा बहादुर लक्ष्मण देव माधोदास भी कहते हैं। वह पहले ऐसे सिख हुए हैं जिन्होंने मुगलों के अजय होने के भ्रम को तोड़ा है, और बंदा बहादुर ने यमुनानगर के लोहागढ़ को अपनी राजधानी बनाया था, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और हरियाणा सरकार ने इसी के तहत बंदा बहादुर ट्रस्ट लोहागढ़ फाउंडेशन ट्रस्ट की भी स्थापना की गई है, और ये यमुनानगर में इसका मुख्यालय बनाया गया है, और उसका चेयरमैन होता है जो वर्तमान में हरियाणा का सीएम होता है। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा सरकार मृदा स्वास्थ्य और मृदा की गुणवत्ता के लिए किस योजना को शुरू करेगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो हर खेत स्वस्थ खेत योजना शुरू की जाएगी। अब दोस्तों जान लेते योजना है क्या। मुख्यमंत्री ने हर खेत स्वस्थ खेत योजना शुरू करने की घोषणा की है, और इस योजना के तहत मृदा स्वास्थ्य और मृदा की गुणवत्ता के आधार पर फसल चयन की सुविधा उपलब्ध करवाने पर बल दिया जाएगा, और 3 साल के अंदर इस योजना को पाने का लक्ष्य रखा गया है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में डॉक्टर कमला वर्मा का निधन हो गया है, वह हरियाणा में कितनी बार कैबिनेट मंत्री रह चुकी थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो 3 बार कैबिनेट मंत्री रह चुकी थी। अब दोस्तों जान लेते इसके बारे में। दोस्तों ये डॉक्टर कमला वर्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया है। हरियाणा भाजपा की पहली अध्यक्ष थी, ये भी आपको याद रखना है। पूर्व में 3 बार कैबिनेट मंत्री रह चुकी है, और डॉक्टर कमला वर्मा के निधन पर यमुनानगर के जिला वासियों ने गहरा शोक मनाया। इनकी यमुनानगर से बिलोंग करती थी, और ये कब रही है? तो 1977, 1987 और 1995 में चुनाव में जीतकर 3 बार हरियाणा में कैबिनेट मंत्री रह चुकी है। और जान लेते इनके बारे में। डॉक्टर कमला वर्मा प्रदेश की पहली महिला थी जो आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षक बनी थी, और 27 जून 1975 को उनको सेंट्रल जेल अम्बाला में डाला गया, और 8 जनवरी 1977 को उन्हें जेल से रिहा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हैशटैग हरियाणा ओलंपिक 2021 के तहत ये क्वेश्चन है, हरियाणा की शूटर मनु भाकर टोक्यो ओलंपिक 2021 में कितनी खेलों में भाग लेगी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 3 खेलों में भाग लेगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि और खिलाड़ी तो सिर्फ 1 खेल में भाग लेते हैं, 3 खेलों में भाग लेगी। अब जान लेते इसके बारे में। दोस्तों ये है मनु भाकर। पढ़ लेते हैं, टोक्यो ओलंपिक के लिए नेशनल राइफल एसोसिएशन ने मनु को 3 प्रतिस्पर्धाओं में शामिल किया है। 10 मीटर एयर पिस्टल, 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड स्पर्धा में भाग लेगी। और मनु भाकर के बारे में पढ़ लेते हैं। मनु भाकर झज्जर के गोरिया से बिलोंग करती है। जन्म हुआ था 18 फरवरी 2002 को, और इन्हें हरियाणा सरकार ने हरियाणा में खसरा व रूबेला की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है, और राष्ट्रीय मंडल खेल 2018 में 10 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीत चुकी है, और 2020 में अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के किस जिले में आधुनिक समेकित ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो पंचकुला जिले में। दोस्तों मैंने आपको कहा था कि पंचकुला से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो पंचकुला जिले में स्थापित किया जाएगा। पढ़ लेते हैं, पंचकुला जिले में आधुनिक समेकित ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। और दोस्तों जिक्र अब कचरा का हुआ तो इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना। सोनीपत जिले में हरियाणा प्रदेश का पहला आधुनिक कचरा निस्तारण केंद्र स्थापित किया गया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा सरकार ने कैशलेस मेडिकल सुविधा में किस बीमारी को भी जोड़ दिया है, शामिल कर लिया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो कोविड-19 बीमारी को भी। पढ़ लेते हैं, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों
और पारिवारिक पेंशनरों और उनके आश्रितों को दी जा रही कैशलेस चिकित्सा सुविधा में अब मेडिकल कोविड-19 बीमारी को भी जोड़ दिया है। इस कैशलेस सुविधा के तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य 5 लाख रुपए तक मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। दोस्तों अब रिवीजन टाइप शुरू हो गया है। हमने जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और उस वीडियो को अपने दोस्तों या ग्रुप या टेलीग्राम पर शेयर कर दे, क्योंकि ऐसा करने से मेरा भी हौसला बढ़ता है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले अभी भी। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने किस विधायक को विशेष आमंत्रित सदस्य मनोनीत किया? तो नीरज शर्मा है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? फरीदाबाद से विधायक हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा सरकार ने किस जिले को महानगर बनाने की घोषणा की है? तो पंचकूला को। पहला बनाया गया था गुरुग्राम को, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा बनाया गया था फरीदाबाद को। अब हरियाणा में 3 महानगर हो गए, तीसरा पंचकूला। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा सरकार किसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाएगी? तो प्रगतिशील किसानों पर, और एक नीरज चोपड़ा पर बनाई जाएगी, और एक बनाई जाएगी नारनौल के ऐतिहासिक धरोहर पर या सतलों पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में बंदा बहादुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 305वीं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा सरकार मृदा स्वास्थ्य और मृदा की गुणवत्ता के लिए किस योजना को शुरू करेगी? तो हर खेत स्वस्थ खेत योजना को। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में डॉक्टर कमला वर्मा का निधन हो गया है, वे हरियाणा में कितनी बार कैबिनेट मंत्री बन चुकी है? तो 3 बार बनी। 1977 में बनी थी, 1985 में बनी थी शायद, और 1987 में बनी थी, फिर 1995 में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा की शूटर मनु भाकर टोक्यो ओलंपिक 2021 में कितनी खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेगी? तो तीन प्रतिस्पर्धा में भाग लेगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के किस जिले में आधुनिक समेकित ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो पंचकुला जिले में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा सरकार ने कैशलेस मेडिकल सुविधा में किस बीमारी को जोड़ दिया है? तो कोविड-19 बीमारी को भी जोड़ दिया है। दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा राज्य के किस गांव को बेस्ट विलेज अवार्ड 2020 दिया जाएगा? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया। थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। और इसके तहत इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो बुडगांव श्याम को बेस्ट विलेज अवार्ड दिया जाएगा, और ये पानीपत जिले में पड़ता है। और हरियाणा के 4 गाँव को यह अवार्ड दिया जा चुका है, उसके बारे में बता देता हूँ। सिरसा का है फग्गू गाँव, सिरसा में बिलोंग करता है ये, ठीक। एक बाहरी गाँव है, ये करनाल जिले में बिलोंग करता है। एक डिंगसरा गांव है, ये फतेहाबाद जिले में बिलोंग करता है। और एक कापड़ो गांव है, ये हिसार जिले में बिलोंग करता है। दोस्तों आपको 5 का नाम याद रखना है। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। हरियाणा के किस जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय बनाया जाएगा? दोस्तों इसका आंसर आपको पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और जिस जिले में बनाया जाएगा उस जिले के बारे में 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर बताना, क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज़ को या किसी भी क्वेश्चन को लिख कर देखते हैं हमें लंबे समय तक याद रहता है और उसका फायदा आने वाले एग्जाम में हमें ही मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।